तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत के बारे में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। वो भी प्रश्न के साल के साथ कि कौन सा प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में कब आया था और इस बार मैट्रिक एग्जाम में उस प्रश्न को कितना आने का चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक आप जरूर कर दें और अगर आप आरजी सोशल स्टडी से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 × 10⁻17। फ्रेंड्स, एक बात ये भी बताते चले हम कि ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स 2018 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है। सवाल नंबर 2 है, एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक है। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि 0.01 एम्पियर। ये जो सवाल है फ्रेंड्स 2018 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है। सवाल नंबर 3 देखेंगे हम, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कूलम। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है 2019 के एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 4 है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान यानी कि कम होता है कि बढ़ जाता है, ये ऑप्शन के साथ हम देखेंगे। पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये सवाल भी फ्रेंड्स 2019 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। सवाल नंबर 5 है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन है ए 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति एम्पियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 1 जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। ये जो फ्रेंड्स सवाल है 2016 के एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 6 है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पार्श्वबद्ध, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी कि श्रेणी क्रम और पार्श्वबद्ध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि श्रेणी क्रम में। ये जो फ्रेंड्स सवाल है 2016 के एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि IR²। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है 2015 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है। सवाल नंबर 8 है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 एम्पियर। ये प्रश्न जो है 2015 के एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 9 है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन है ए एमीटर में, बी वोल्टमीटर में, सी कुंडली में और डी विद्युत सेल में। इसका सही जवाब होगा कुंडली में यानी कि ऑप्शन सी सही है। यह प्रश्न भी फ्रेंड्स 2015 के एनुअल में आया है। चलिए सवाल नंबर 10 है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन है ए बहुत अधिक, बी बहुत कम, सी 3 एम्पियर और डी 4 एम्पियर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहुत अधिक। ये प्रश्न भी फ्रेंड्स 2015 के एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 11 है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 110 ओम। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी 2015 के एनुअल में आ चुका है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप इसमें सफलता पा सकें। चलिए सवाल नंबर हम 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए
यानी कि NR। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2014 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सवाल नंबर 13 है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 एम्पियर। फ्रेंड्स ये प्रश्न भी 2014 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है। फ्रेंड्स ये साल हमको इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप इस सवाल से अनजान नहीं हो और इस सवाल को आप समझें कि ये प्रश्न जब अगर 2014, 2015, 16, 17 में पूछा है तो आने वाले समय के बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रश्न को रिपीट कर सकता है। सवाल नंबर 14 है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओम मीटर। ये प्रश्न भी फ्रेंड्स 2014 के कंपार्टमेंटल में आ चुका है। सवाल नंबर 15 है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन है 220 वोल्ट पर डिस्च धारा होती है, ऑप्शन बी है 12 वोल्ट पर डिस्च धारा होती है, और ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, और ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2014 के एनुअल में आया था। चलिए प्रश्न संख्या हम 16 देखते हैं। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है, यानी कि इन तीनों में कैसा संबंध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी R = V/I। ये प्रश्न भी 2014 के एनुअल में आया था। प्रश्न संख्या 17 है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाही धारा का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर। फ्रेंड्स ये प्रश्न भी 2014 के एनुअल में आया था। चलिए प्रश्न संख्या अब हम 18 देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स ये प्रश्न भी 2014 के एनुअल में आया था। चलिए अब हम 19 देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। फ्रेंड्स घरों में जो बिजली के बल्ब लगते हैं आप देखे होंगे, उस पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित यानी कि लिखे रहते हैं। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि 25 वाट। ये प्रश्न भी फ्रेंड्स 2013 में मैट्रिक के एग्जाम में आया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सवाल नंबर 20। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 484 ओम। ये प्रश्न फ्रेंड्स 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 एम्पियर। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है 2011 के मैट्रिक एग्जाम में आया हुआ था कंपार्टमेंटल में। प्रश्न संख्या 22 है, ओम के नियम का गणितीय रूप है, यानी कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी I = V/R। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है 2011 के मैट्रिक एग्जाम में कंपार्टमेंटल में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी R = V/I। ये प्रश्न फ्रेंड्स 2011 के एनुअल एग्ज़ाम और 2016 के एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है, यानी कि 2 साल इस प्रश्न को मैट्रिक में पूछा है। सवाल नंबर 24 देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। फ्रेंड्स हम प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विभवांतर। सवाल नंबर 25 है, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 कूलाम प्रति सेकेंड। सवाल नंबर 26 है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है।
प्रश्न को समझेंगे एक बार फिर से। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन है ए, जब चालक का ताप अचर रहता है। ऑप्शन बी, जब चालक का ताप चर रहता है। ऑप्शन सी, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है। और ऑप्शन डी है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि जब चालक का ताप अचर रहता है। सवाल नंबर 27 है, ओम के नियम निहित हैं। ओम के नियम निहित हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि V=IR में। सवाल नंबर 28 है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। प्रश्न को समझिए, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। ये प्रश्न फ्रेंड्स 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। सवाल नंबर 29 है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आमीटर, यानी कि धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2012, 2014 और 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। सवाल नंबर 30 है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फ्रेंड्स ये प्रश्न भी 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछ चुका है। फ्रेंड्स ये 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व आपको आने वाले मैट्रिक एग्जाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इस पूरे प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, धन्यवाद।